सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं बहुत ही जल्दी चलने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है, मिनिमम तो 500 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? तो हम सोने को कहते हैं। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो ये मटर से होती है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक बता दूं, देखिए खाना पकाना, तो खाना कौन पकाता है? बाई पकाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सबको पता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को, सॉरी, ये लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। विकास का मुख्य कारक क्या है? ये प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ये होता है ग्रुप O। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, यानी कि खून की कमी होती है? तो आयरन की होती है। आयरन की वजह से मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी हो? ये फीमर होती है, जो हमारी पैर की जांग में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ये कौन सा रोग है? ये यकृत का रोग है, ये लीवर का रोग है। BCG का टीका दिया जाता है, तो 6 रोग से बचाव के लिए दिया जाता है BCG का टीका। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये कुष्ठ रोग होता है। घाव को शीघ्र भगने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन K होता है। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो ये DNA होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज हम हॉट योगा करेंगे। Matches photo. प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत इजी है, विटामिन D है, बट ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 से होता है। हैजा रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी से हैजा रोग फैलता है। ठीक है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। जार्विक 7 क्या है? ये एक तरीके का कृत्रिम हृदय है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है हमारे मसल्स में। ठीक है, चलिए ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? तो यह सोयाबीन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो मनुष्य के तापमान होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके यूरिन में, यानी कि मूत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना क्या कहलाता है? पॉस्चराइजेशन कहलाता है। आपने पैकेट वाला दूध देखा होगा, आपको बता दूं, जो पैकेट वाला दूध होता है वो पॉस्चराइज मिल्क होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। ठीक है, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? ये एक राख तल्पा होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक तरीके का हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या करता है? जो भी लोग डायबिटीज होता है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है,
रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? ये लोहा होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये तना खाया जाता है। एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो ये वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है। ठीक है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल से प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। ठीक है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेंस ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये बीडल व टैटम ने किया था। ठीक है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? ये अपरिवर्तित होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ये 2% बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? वो घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होगा। ठीक है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा? वो अपरिवर्तित होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन आगे हमारा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को अगर गर्म कर दे तो उसका चुंबक क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। आगे है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या होता है? उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी? 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा? मान बढ़ जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है? वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का उसका भार क्या होगा? वो बढ़ जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में मैक्सिमम रिपीट होता है कि अगर लोहे के छड़ में जो जंग लग जाए तो उसका भार क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? वो कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? वो बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादकता के से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ये आर्किमिडीज हैं। ठीक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं? ये डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ये सापेक्षा का सामान्य सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? ये कॉपरनिकस का कथन है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रस्तावित किया? ये केपलर ने किया था। ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत अच्छी वीडियो आप सभी के लेके आए हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज सिर्फ एक वीडियो में कवर हो रही है तो सोच सकते हैं आपका कितना टाइम बच रहा है। तो नए भी हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा और पसंद आ रही है तो लाइक तो जरूरी करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये नाभिकीय संलग्न होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की? ये आर्किमिडीज ने किया था। पौधे में भी जीवन होता है किसने बताया? तो जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। ठीक है। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण की उद्दीपित उत्सर्जन की वजह से ये काम करती है। कार्टेज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दाव विद्युत प्रभाव की वजह से काम करती हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत आती है? ये होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की वजह से। ठीक है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। ठीक है। जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग की वजह से। हम पता कर सकते हैं कि ये जो पेड़ है या फिर ये जीवाश्म है कितने साल पुराना है। नेक्स्ट है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये ओम का नियम है, आप सबको पता होगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जोहानसन ने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रस्तावित किया? ये मेंडल ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सहजीविता का उदाहरण क्या है? ये लाइकेन है। जीन किससे बनी होती है? तो ये डीएनए से होती है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ये हमेशा सीधा बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये जीन है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? ये हरगोविंद खुराना ने लगाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वॉटसन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, लाइकेन सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, बस बस यहाँ रोक दो भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे। जल्दी करो, नो पार्किंग है। हाँ बासु जल्दी कर, लास्ट ओवर है। अनुवांशिक रोग वड़ादता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? ये लाल और हरा पहचान नहीं कर पाता है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये 1930 में हुआ था। सूर्य के प्रकाश में धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कौन सा है? ये 8 मिनट और कुछ सेकंड होता है। यहाँ पर लगभग 8 मिनट लिखा हुआ है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? ये अवतल दर्पण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेई जैसे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहां पर? ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति समान है 746 वॉट के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। बल का असाई मात्रक कौन सा है? तो ये न्यूटन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियोन भरी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा के रख लीजिए। ठीक है, आगे है कि एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन है यानी कि फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक एसिड की वजह से। वायु क्या है? तो एक तरीके का मिश्रण है, मिश्रित है। नेक्स्ट है हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी सॉलिड CO2 है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है वहां से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो ये मीथेन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए लाइक अभी भी बहुत कम है, सभी लोग प्लीज लाइक जरूर किया करिए, जिससे मोटिवेट होते हैं और इसी तरीके से और वीडियोस आपके लिए बन पाती हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जो भी नए लोग वीडियोस को देख रहे हैं। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा होता है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है इस कदम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा यानी मरकरी होती है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो ये मीथेन होता है। नेक्स्ट है वातावरण में पाई जाने सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 78%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? तो ये ब्यूटोन होता है, ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूर्य के उत्सर्जित पैराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन लेयर रोकती है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन है, बहुत बार रिपीट होता है ये भी क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं कि साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है, तो ये हार्ड वाटर होता है, यानी कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस दुर्गंध का क्या कारण है, ये क्लोरीन की वजह से महकता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है, तो ये ब्यूटेन होती है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जब आप दोबारा इस वीडियो को आप चाहो तो 1.25 स्पीड पे देख लेना, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ याद हो चुका है, ठीक है। एक बार ट्रस्ट करना, बहुत ही शानदार से वीडियो है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण होता है, तो वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण क्या कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे से तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, तो केसत्व होती है, कैपिलरी की वजह से ये चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है, डॉपलर इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा, अगर साइंस का क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो धूल कण की वजह से ऐसा होता है। भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा है वो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्राकिरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि का क्या कारण है, तो ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चमगादड़ अधेड़े में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराशोक तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, यानी कि पैराबैगनी जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सब सारी उत्पन्न करते हैं वो। नेक्स्ट है, पुष्प किसका रूपांतरण है, तो ये प्रांगणों का है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एड्स के लिए एरिक्सा परीक्षण करते हैं, ठीक है। दाढ़ी मूछों को निकालना किस हार्मोन संबंधित है, तो ये टेस्टोन से वजह से होता है, ठीक है। आपको अगर दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, इसका मतलब आपके अंदर टेस्टोन की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं, तो अस्थिमज्जा में होती हैं। लकवा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, विटामिन B7 की वजह से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण सफेद बाल होते हैं, विटामिन B3। इसका मतलब अगर आपके बाल पक रहे हैं तो इसके अंदर आपके अंदर विटामिन B3 की कमी है, विटामिन B3 लेना स्टार्ट करिए, बाल पकने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो ये विटामिन ए का है। लाइक जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग। लेजर की खोज किसने की थी, तो मेमे ने की थी। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। किडनी का प्रत्योपण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोसेफ मोरे ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, सॉरी क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि EEG का आविष्कार किसने किया था, तो हॉर्स बर्गर ने किया था। फ्लू किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा फ्लू फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा भाग है वो होता है सेरिब्रम और सबसे छोटा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्लम, ठीक है, ब्लम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मांस, अंडा एवं दूध किसके प्रमुख स्रोत हैं, तो ये प्रोटीन के हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, तो 24 पसलियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या, फैट यानी वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार। जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं।
निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। जहरीले पदार्थों क्या कहते हैं? तो ये टॉक्सिन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं शुरू से। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ये कैसीन पाया जाता है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी की वजह से। जब कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो गए, थोड़े रिपीट हो गए, तो उतना माइंड मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है? तो एक तरीके के हार्मोन्स होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वही कारण है। ठीक है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ईसीजी का होता है मस्तिष्क की जांच के लिए, यानी कि दिमाग की जांच के लिए। नेक्स्ट है घेघा रोग किस ग्रंथ के बढ़ने कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो बढ़ जाती है तो घेघा रोग हमें हो जाता है। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ये जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किससे बनती हैं? तो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। यकृत किस रूप में भोजन के जो संचित होता है वो रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ये फूल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कहां पर स्थित होती है? तो दिमाग में होती है, यानी मस्तिष्क में होती है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन सा? स्टार्च और शर्करा होते हैं। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसको जो पत्ती होती है शोषण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनकोना पौधे किस भाग से कुनोन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से, और इसी से क्या होती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषक किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होते हैं? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया सकता है तने के बने हुए घेरे को गिन कर करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये जल होता है। आगे बढ़ते हैं। बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने, तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे। और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन होती है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ये होते हैं हैलोफाइट्स। ठीक है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये होता है रेफ्लेसिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किसमें पाए जाते हैं? तो ये सोयाबीन में पाए जाते हैं। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल से होता है।